तो इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं कि मेरे पास एक एयरटेल एक्सट्रीम का वाईफाई राउटर है। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर ये काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है और इसका रेंज कितना रहता है, और ये भी जानेंगे कि ये जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ ये इसका रेंज कितना रहता है। और यहाँ पे देखिए टोटल लैन है, तो लैन में सबसे बेस्ट वाला लैन कौन होता है जिसमें आपको फास्ट इंटरनेट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो राउटर है वो फाइबर बेस्ड इंटरनेट पे काम करता है, नेटवर्क पे। तो यहाँ पे देखिए जो येलो वाला केबल है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस जितना भी डिवाइस रहता है सबका एक अलग अलग होता है, और उसको कैसे एक्सेस करना है आपको देखिए 192.168.1.1 पे आप देखिए यहाँ पे एडमिन और एडमिन पासवर्ड डाल को आपको मैं लॉगिन करके भी दिखाऊंगा कि आप कैसे चेक करिएगा कि आपका ऑप्टिकल पावर कितना रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो PWR है वो पावर का रहता है। पावर आपका ऑन रहेगा, जैसे कि आपके यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लग दिया हुआ है डीसी का, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का रेटिंग दिया है, तो उससे ये राउटर ऑन रहेगा। और वहीं आप बात कीजिएगा वहाँ पे पॉन का, तो पॉन लाइट आपका ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है उसके बीच में कनेक्टिविटी कैसा है वो शो करता है। और वहीं बात कीजिएगा यहाँ पे इंटरनेट का, तो इंटरनेट अगर ये वाला लाइट ग्लो करेगा तभी आपका इंटरनेट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ पे आपका देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ ये दोनों बैंड है, तो मतलब आपका ये इस राउटर में देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है, इसका रेंज ज्यादा रहता है और लेकिन थोड़ा स्पीड कम रहता है। वहीं आप 5G का देखिएगा तो 5G का आपका क्या रहेगा, स्पीड ज्यादा रहेगा लेकिन रेंज कम रहेगा। यहाँ पे आपको टेलीफोन सेटअप के लिए लैन 1 2 3 4 लैन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं लैन केबल को। यहाँ पे देखिए जैसे कि लैन केबल यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक लैन का मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट अपने टीवी में कनेक्ट करने के लिए। और आप देखिए, और एक चीज आपको यहाँ पे दिखा दे, WPS का क्या काम रहता है। WPS अगर आप कभी अपना वाईफाई का पासवर्ड भूल गए तो WPS पे आप क्लिक करिएगा, जैसे आपको पीछे बटन भी दिया रहता है WPS का, तो उस पर अगर आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद आप उसी टाइम पे वाईफाई को आप कनेक्ट करिएगा 10 सेकंड तक, तो आपका विदाउट पासवर्ड दिए हुए भी आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जो एयरटेल एक्सट्रीम का जो 30 Mbps वाला स्पीड है उसका आपका 6 मंथ का जो चार्जेज है आपका करीब आपका 3000 रहेगा इंक्लूडिंग राउटर। तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं, और भी आपको इस राउटर के अंदर लॉगिन करके दिखाते हैं कि क्या क्या आप चेक करिएगा अगर आपका स्पीड स्लो आ रहा है उस राउटर से। तो जो ये राउटर है इसको अभी हम लॉगिन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 192.168.1.1, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस राउटर पे जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो उसके बाद आपका ये राउटर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले मैं ये एक चीज़ और दिखा दूँ कि आपके साथ इस राउटर के साथ कितना डिवाइसेस कनेक्टेड है यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे OnePlus है, और जिस लैपटॉप को मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो कनेक्टेड है, और एक और डिवाइसेस हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है, आपके तीनों डिवाइसेस यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये, और दूसरा चीज़ आपको ये जानकारी एक और होना चाहिए कि जैसे आपका ये डिवाइस है, तो डिवाइस है यहाँ पे आप देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों का है। तो यहाँ पे आप देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़, और यहाँ पे हमेशा देखिए कि चैनल विथ 20 40 और 80 में होना चाहिए, चैनल ऑटो होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमने डिवाइस का मैक एड्रेस दिखाया था वो दिखा दिया, और यहाँ पे देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ आपको दोनों दिखा दिए। और एक चीज़ और आपका सबसे जो जरूरी चीज़ है वो जानना है कि आपका जो TX RX जो पावर है यहाँ पे 19.7 दिखा रहा है। अगर ये 25 से एबव जाने लगे, 25 से एबव चला गया तो फिर आपका स्पीड स्लो आने लगेगा। और यहाँ पे देखिए कब से ये डिवाइसेस कनेक्टेड है ये सारा शो कर रहा है, और टेम्परेचर भी आप देखिए 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर अपने राउटर का आपको वाईफाई पासवर्ड चेंज करना है, तो वाईफाई पासवर्ड चेंज करना है तो आपको क्या करना है, वाईफाई सेटअप में जाके वाईफाई सेटिंग जाइए। वहाँ पे अब देखिए आपको दो चीज़ दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। तो जैसे कि अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, इसका वाईफाई पासवर्ड अभी देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसको अगर हम मुझे हटाना है तो इसको अभी हम हटा के अपना कोई नंबर एक दे देते हैं, उसका वो नंबर देने के बाद जैसे कि एक नंबर अभी हमने दे दिया, और देने के बाद इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। जैसे अभी हम सेव करेंगे तो सेव करने के बाद यहाँ पे आपको शो करेगा सक्सेसफुल, और आपका उस डिवाइस का जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया। और वो अगर अब बात कीजिएगा 5 गीगाहर्ट्ज़ का, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ अगर चेंज करना चाहते हैं तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला को भी आपको चेंज कर सकते हैं। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला का भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पासवर्ड डाला हुआ है, तो पासवर्ड आप के लिए वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं आपको मैक फिल्टर। मैक फिल्टर क्या होता है, अगर आपके डिवाइस में
कोई अननोन जैसे कि जिसे डिवाइस का आपको ब्लॉक करना होगा, तो उस डिवाइस को आप क्या करिएगा, यहाँ पे मैक फिल्टर में जाके उस डिवाइस का मैक एड्रेस डालिए और मैक एड्रेस डालने के बाद उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 8 डिवाइसेस को आप ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद वो आपका नेटवर्क को कनेक्ट करने का कोशिश करेगा लेकिन कनेक्ट नहीं होगा, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। तो ये बेनिफिट होता है मैक फिल्टर होने का। वहीं आप बात कीजिएगा 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला में, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले में भी सेम प्रोसेस है, तो यही प्रोसेस अपना के आप यूज कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑप्शन वाईफाई शेड्यूलिंग का। तो यहाँ पे जैसे ही आप अनेबल करिएगा, आपको किस किस डेट पे और कितना टाइम तक आपको वाईफाई चलाना है, तो यहाँ से आप सेटअप करके आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एयरटेल एक्सट्रीम का। अगर और कोई भी विशेष जानकारी चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस राउटर से रिलेटेड और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास एयरटेल एक्सट्रीम का वाईफाई है और अगर काम नहीं कर रहा है तो पॉन और AUTH वाले यहाँ पे देखिए लाइट, देखिए अगर सेम लाइट है तो समझिए कि यहाँ पे देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टिविटी था उसको अभी निकाल, जो राउटर से जो कनेक्टिविटी था उसको निकाल देने के बाद ये काम नहीं करेगा। जैसे ही हम इसको ऑप्टिकल फाइबर को लगाएं, यहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करने के बाद आप देखिएगा कि जो PO एंड पॉन वाला लाइट है वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंटरनेट का जो लाइट है वो ग्लो होने लगेगा। तो ग्लो होने लगेगा तो मतलब क्या है कि इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका ऑप्टिक केबल कटा रहेगा तो आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा। तो आप कंप्लेन बुक कीजिए। कंप्लेन बुक करने के बाद वहाँ का जो सर्विस प्रोवाइडर आपके पास आदमी भेजेगा 1 डे के अंदर में, और आपका जो भी कंप्लेन होगा वो रिजॉल्व करके चला जाएगा। यहाँ पे करीब 15 सेकंड के बाद यहाँ पे देखें इंटरनेट का लाइट आपका ग्लो होने लगा। तो इस तरह से अगर आपका ऑप्टिकल केबल कहीं पे भी टूट जाएगा, यहाँ पे जैसे ब्लैक कलर का ऑप्टिकल केबल आया हुआ है रूम में, तो वहाँ से हम इस केबल के हेल्प से लेते हैं, क्योंकि उसको यहाँ पे देखिए इस केबल की हेल्प से हमने कनेक्ट किया है। तो कनेक्ट करने के बाद अगर इससे ज्वाइन कर दीजिएगा तो ज्वाइन करने के बाद आप चेक करिएगा, तो उसके बाद आपका काम करने लगेगा जैसे ही वो ऑप्टिकल फाइबर को लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।